अम्मी जी का किचन और आज फिर हाजिर है एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। आज की रेसिपी क्या है अम्मी जी से पूछते हैं। अम्मी जी ये आज हम क्या बना रहे हैं? राजमा बहुत ही मज़ेदार से हम राजमा बनाने जा रहे हैं। ऑथेंटिक पंजाबी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजमा बनाने के लिए हमने 1 कप राजमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और फिर इसे बॉईल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्यारा सा पैन लिया है, इस पर 1 कप तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 मीडियम प्याज अच्छे से चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब ये लाल होने के करीब जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के करीब पहुंच गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम अनियन को ब्लेंड कर लेंगे। अनियन को हमने जग में डाल दिया है, साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि अनियन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पेस्ट रेडी हो गया है। जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 4 to 5 मीडियम टोमेटोज़ की जो प्यूरी हमने रेडी की है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। आप सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ये भुन जाए। तमाम मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें अनियन पेस्ट ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बॉयल राजमा डालेंगे। हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा रखना है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक राजमा कुक हो रहा है मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन B6 है, यानी आपका खून बहुत ज़्यादा बनेगा। इसमें आयरन है, मतलब आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। अगर आपको झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी को भी बूस्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और साथ में मैं बताती जाऊँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको बॉयल करके ट्विस्ट अ वीक खाएँ तो इससे आपका वेट भी लॉस होगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून हरा धनिया। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तमाम मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, जो हमने गरम मसाला डाला है, उसके बाद ये डन है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये डन है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी राजमा चावल तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।